रघुवंश बाबू के साथ हम लोगों का आज का संबंध नहीं, पुराना संबंध है। जान लीजिए, इस तरह के लोग किसी को अपना नहीं मानते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच है। पति पत्नी बेटा बेटी इसके अलावे और कोई सोच नहीं है। आज विजयादशमी का दिवस है। आज के दिन भी आप सब इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज रघुवंश बाबू के पुत्र सत्यप्रकाश जी मौजूद हैं। रघुवंश बाबू के साथ हम लोगों का आज का संबंध नहीं, पुराना संबंध है। जब से विधायक बने उसके पूर्व जब यहां जेपी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, यहां इमरजेंसी लागू हो गया केंद्र सरकार के द्वारा, उस दौरान से ही जो हम लोगों का संबंध रघुवंश बाबू के साथ था। और आप जरा सोच लीजिए, जो रघुवंश बाबू 1990 से लगातार साथ देते रहे, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया हम लोग तो शुरू से जानते। केंद्र में भी मंत्री थे, उन्होंने विशेष काम किया और जो कुछ भी उनसे संभव था उन्होंने काम करने की कोशिश की है। और आज जो लोग सत्ता हासिल करने के चक्कर में समाज में फिर से टकराव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने इनके साथ क्या व्यवहार किया साहब, उनकी तबीयत खराब और उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, ये बहुत ही दुखद है। और जान लीजिए, इस तरह के लोग किसी को अपना नहीं मानते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच है। पति पत्नी बेटा बेटी इसके अलावे और कोई सोच नहीं है। और हम सब लोगों का सोच है पूरा बिहार एक परिवार, और सबको आगे बढ़ाना हम लोगों का कर्तव्य है। और जितने दिन से भी आप लोगों ने मौका दिया हम लोगों को काम करने का, आप देख लीजिए, जब हम निकले थे 2005 में न्याय यात्रा पर, तब हमने कहा था न्याय के साथ विकास के रास्ते पर हम चलेंगे। और उसी दिन से हम कहते रहे, न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो तबका हाशिए पर है, किनारे है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास। तो हम लोग तो बुनियादी तौर पर यही काम करते रहे। और जो पति अंदर चले गए, पत्नी को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन देश के या प्रदेश के महिलाओं के बारे में कोई चिंतन था, कोई चिंता थी? 2020 में चुनाव कराए पंचायत का, किसी को आरक्षण मिला? महिलाओं को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़े, किसी को नहीं। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, और पहला काम जो हम लोगों ने किया, कानून ला करके महिलाओं को 50% का आरक्षण, संविधान में व्यवस्था की गई थी कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण कम से कम मिलना चाहिए। तो हमने सोचा कि भाई महिला और पुरुष बराबर है, और महिलाओं के बिना अकेले पुरुष कुछ नहीं कर सकता, इसलिए महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। 50% का आरक्षण, और कहीं किसी ने दिया? अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, और अति पिछड़े वर्ग को कोई नहीं पूछता था, कोई इज्जत नहीं थी। और अति पिछड़ा वर्ग ऐसा है जो सभी समुदाय के लोग उसमें शामिल हैं। और अति पिछड़े वर्ग के लिए 20% का आरक्षण, कितनी इज्जत सबको मिली।